नमस्कार। 36 वर्षीय महिला का पाम है। इनका प्रश्न सरकारी नौकरी को लेके है और दूसरा चीज़ मतलब एक ही प्रश्न इनका खास है जिसमें कि नौकरी को लेके है। दूसरा, इनको इतना मानसिक एकाग्रता क्यों नहीं हो पा रही, ये भी इनका प्रश्न है। चिंता में बहुत है ये, अभी इनका हाल चाल है। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से इस पाम को नहीं है, खाली जो आपने पूछा है प्रश्न, बस उसी प्रश्न को लेके यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात समझिए, आपके प्रश्न के रिगार्डिंग जाता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत खिसका हुआ है, ठीक है, और ऊपर से शुक्र पे तिल है। तो ये आपको बताता है कि आपकी गृहस्थ जीवन में आप असंतोष फील कर रहे हैं। ये कोई ना कोई प्रकार का असंतोष को दिलाता है। ये जब भी गुरु पर्वत खिसका हो और शुक्र पे तिल हो, तो ऐसे लोगों का पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं हो पाता, चाहे उसमें प्रेम हो चाहे ना हो। परिस्थितियाँ भी बीच में कभी ऐसी बन जाती हैं कि इन लोग का आपस में तालमेल सही नहीं रह पाता। ससुराल को भी दिखाता है ये, ससुराल से भी इन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है या वहाँ से कोऑपरेट नहीं हो पाता ऐसे लोगों का, ऐसा आता है। उसके बाद शनि का पर्वत फ्लैट है, तो मेहनती तो आप होंगे, मेहनत का गुण आपको होगा। सूर्य का पर्वत, जो आपका प्रश्न से सरकारी तंत्र से रिलेटेड प्रश्न है, तो उसके लिए सूर्य का पर्वत देखेंगे। सूर्य के पर्वत पे देखो, अगर मैं देखता हूँ सूर्य के पर्वत पे, तो एक यहाँ पे यस साइन तो बनती हुई दिखती है मेरे को, लेकिन ये देखो यस साइन तो बन रही है, लेकिन सूर्य की रेखा में वो दम नहीं है। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं, ऐसा नहीं है, आपको चांसेस हैं। और बस ये है कि थोड़ी सी परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी भी सूर्य से शनि की तरफ रेखा जब जाने लगती है तो ये बहुत परिश्रम कराती है। परिश्रम के बाद ही, यानी कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है ऐसे लोगों को। और ख़ास करके ऐसे लोगों को 35 के बाद ही जाके देखा जाता है जीवन में स्टेबिलिटी आते हुए। 35-36 के बाद में जाके आपको लगेगा कि जीवन में कुछ मेरे को अभी स्टेबल हुआ, नहीं तो उससे पहले संघर्ष बहुत कराता है, स्टेबल नहीं होने देता। लेकिन ये अच्छी सफलता को भी दिखाता है, तो ऐसा भी योग आपको बनता हुआ दिखता है। बाकी आप प्रयत्न कीजिए, क्योंकि यस साइन यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर से ये रेखा भी है, तो ये दिखा रहा है 35-36 के बाद में आपको प्रोग्रेस मिलेगा। तो आपको प्रयत्न करना चाहिए। और साथ में जो खास बात ये है, आपका एक यहाँ पे सूटअप है, भाग्य रेखा में एक सूटअप है। देखिए, लेकिन मैं तारीफ़ तो कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी बात भी यहाँ पे नहीं है। भाग्य रेखा का लहर के चलना अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, ये दुर्भाग्य की निशानी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन कभी भी एक ही स्टेबल नहीं चल पाता, या तो आदमी सीढ़ी ऊपर चढ़ता है या नीचे चढ़ता है। ऐसे लोग ऐसे नहीं हो सकते, अनिश्चितता बनी रहती है, कब ऊपर नीचे होते रहेगा, ऐसा सिचुएशन ये चलते रहता है। तो भाग्य रेखा का लहरदार होना धन के लिए भी अच्छा नहीं, और ये आपके वैवाहिक जीवन के, भाग्य रेखा केवल धन की रेखा नहीं, भाग्य की भी रेखा है। तो एक स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए वैवाहिक जीवन भी उसका एक भाग्य ही कहलाता है, उसका पार्टनर भी उसका भाग्य है। तो आपका वैवाहिक जीवन की तरफ भी यही इशारा देता है। और ख़ास करके शुक्र और ऐसा कंडीशन हो, हार्ट लाइन में भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं दिखती है, और भाग्य रेखा भी लहर रही है, तो और जीवन रेखा में भी गोलाई नहीं है, एक इधर से एक इधर से आ रही है। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है ना, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक रूप से पीड़ा आती है। ये परिवार की रेखा हो गई शुक्र आपकी, परिवार की पीड़ा, इसमें भी लहर रहा है। ये रेखा भी आप देखेंगे, अगर ये देखो लहर के चल रहा है, ऐसा सिचुएशन जब देखने को मिलेगा, तो मेनली आपको पारिवारिक परेशानी, या फिर आपको आपके पति से प्रॉब्लम या पत्नी से प्रॉब्लम, जो हमारा अपोजिट जेंडर होगा, उनसे हमको ऐसा प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो ऐसे समय में इंसान को करना क्या चाहिए? अब यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम क्या पूरे जीवन भर आपको सताएगा? ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम आपको पूरा जीवन भर नहीं सताएगा। ये जब जहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे लूज पॉइंट है, तो वहाँ पे अटैक करता है, यानी कि समय जब ख़राब होगा तभी जाके ये आपको ज़्यादा असर करेगा, अदरवाइज़ हर समय नहीं करेगा। जैसे देखिए, आप अपनी माइंड लाइन पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक माइंड लाइन आपकी बहुत ख़राब है, ठीक है, उलझ के चल रही है। अब उसमें भी यहाँ से यहाँ तक तो उलझ के चली, जीवन रेखा से लपटा के चली, तो ऐसे समय तक आदमी प्रोग्रेस नहीं करता है। पारिवारिक बंधन में जकड़ा रह जाता है, परिवार की चिंता सताती है, पारिवारिक किसी न किसी प्रकार से डिस्टरबेंस या बोलो कि बंधन हमेशा जुड़ा रहता है। जब तक कि जीवन रेखा फ्री ना हो जाए माइंड लाइन से, तब तक आदमी परिवार से बंधे रहता है। तो आपके साथ भी सेम सिचुएशन दिखती है। अब ये देखिए, अब इसमें एक और आपके पास ट्विस्ट क्या आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, अगर यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है,
आप इसी द्वीप के पहले अगर आप जाएंगे यहाँ से यहाँ तक माइंड लाइन पूरी जीवन रेखा सुलझ की चली, तो यहाँ तक प्रोग्रेस आप सोचना ही बंद कर दो, यहाँ तक तो आपको प्रोग्रेस मिलेगा ही नहीं। अब जब यहाँ से माइंड लाइन जीवन रेखा अलग होनी चालू हुई तो वहाँ पे आपका द्वीप बन गया। अब जब ऐसा द्वीप बन जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, तो अब ये और मानसिक पीड़ा देता है। यहाँ से यहाँ तक की जो समय होगी ये सबसे ज़्यादा टेंशन का पीरियड, भ्रामक स्थिति दिमाग में ये बनाती है। जो चीज़ आदमी करते आ रहा है वो चीज़ छोड़ देता है, सही चीज़ों को छोड़ देता है, गलत चीज़ों को पकड़ने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा सवार होती है दिमाग पे और आदमी भ्रमित होने लगता है, भ्रामक स्थिति जनरेट होती है जब ऐसा बनने लगता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है। अब जिस एज में आप हैं 35-36 के आसपास का एज आपने बताया है, तो आप देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो एज आएगी जहाँ से द्वीप ख़त्म होना चालू कर रहा है, ये लगभग 37 साल का आता है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 37 के बाद में जाके आपके जीवन में अच्छा होगा। जो आप तरक्की करना चाहते हैं वो 37 में तरक्की आप कर लेंगे। हालांकि भाग्य रेखा में मैं जब देख रहा था तो देखिए माइंड लाइन से अपन जो रीड कर पा रहे हैं ना, वो रीडिंग मेरे को ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये आपका 36 एंड 37 के इन बिटवीन का एज आएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री हो रहे हो, उसके बाद ही जाके आपको प्रोग्रेस मिलेगा। और वही चीज़ भाग्य रेखा में भी अगर आप देखेंगे तो ये एज आपका आता है 36 के आसपास, यहाँ सूटअप है। ठीक है, तो 36 के एज के बाद में अब देखिए आप 36 में हो सकता है 36 में होंगे, तो इसी साल आप समझ सकते हैं 2023 में कुछ चांसेस आपके अच्छे हैं। तो इस योग का फ़ायदा उठाइए और मेहनत अपना दुगना कीजिए, और ये भ्रामक स्थिति से आपको निकलना पड़ेगा। ये अभी आपको बहुत ज़बरदस्त मानसिक पीड़ा में आप हो अभी से, मतलब कहने का मतलब 34 साल से लेके 2 साल पीछे 2 साल आगे 35-36, 34 से लेके 1 मिनट 34 नहीं 32 से लेके समझो आप 32 से लेके 36 तक का पीरियड आपको बहुत ज़्यादा टेंस पीरियड रहेगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा टेंस पीरियड रहेगा 34-35 वाला पीरियड सबसे ज़्यादा टेंस पीरियड रहेगा। 3-4 साल का पीरियड अभी भ्रामक स्थिति में है। ऐसे समय में आदमी को दिक्कत होता है। ठीक है, और मन नहीं लगना, जो एम बनाया है उसमें मन नहीं लगना, हर जगह से निराशा मिलना, ऐसी प्रकार की मानसिक वेदना ऐसे समय में देखने को मिलती है। तो अभी अपने आप प्रयत्नों को आप बढ़ाइए और ज़्यादा कोशिश कीजिए अपने, क्योंकि आप कर सकते हो। आपके में ये रेखा बनी हुई है, ये रेखा जब भी बनती है ना तो ऐसे लोग अपने बुद्धि बल से आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। अपने आप को संयमित करके आप काम कीजिए। सेकंड चीज़ आप एक और है, ये माइंड लाइन टूट गई है यहाँ पे, तो आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएगा। ऐसे लोगों को नींद की शिकायत आती है, नींद से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचिए मत। ज़्यादा सोचने विचारने से, अब ऐसे लोग, नींद की प्रॉब्लम किसको आती है? जो ज़्यादा सोचता विचारता है, ज़्यादा टेंशन लेता है। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों को टेंशन लेने से बचना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, एक सामान्य स्तर का हाथ है आपका। मैं आपको ज़्यादा चने के झाड़ पे भी नहीं चढ़ाऊँगा, जो हकीकत है वही बताऊँगा। तो क्योंकि ऐसा इसलिए बोला क्योंकि भाग्य रेखा आपकी बहुत लहर के चल रही है। भाग्य रेखा लहर के चलती है ना तो इंसान को बहुत झकझोर देती है, का अप डाउन जीवन में चला रहता है इसका। तो ऐसी स्थिति भी है आपके साथ में, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, ये सही रहेगा। ठीक है, बाकी आगे जीवन में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्तम रहेगा। 35-36 के बाद मोटा मोटी आपका जीवन अच्छा चलेगा, ऐसा आपका हाथ में दिखता है। ठीक है, तो आपने जो एक सवाल पूछा था, एक सवाल का एक जवाब में आपको मैंने दे दिया। आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।